हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार ज़रूर हम कोरोना से ही करेंगे आज, और कुछ दिन और कोरोना की न्यूज़ें जो है सबसे पहले चलेगी। उसके बाद में कोरोना की न्यूज़ का स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना की लहर जो है वो थम चुकी है। और आज दोस्तों हम बात करेंगे बादरा क्षेत्र के घटनाक्रमों पर और समस्याओं पर। और दोस्तों, बादरा आसपास की खबरों से ही दोस्तों बादरा में आजकल जन समस्याओं का अंबार है, उस पर हम विस्तार से आज बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज कोरोना के मामले जो देश भर में कितने आए हैं। 16,051 मामले मात्र आज पूरे देश भर में आए हैं। 206 लोगों की मौतें हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एकदम कोरोना की लहर बिल्कुल शांत होने की ओर अग्रसर है। केरल में 5,427 ही मामले थे, 92 लोगों की मौतें हुई। कर्नाटक में 1,018 लोगों की मौतें हुई, जबकि महाराष्ट्र में 1437 6 लोगों की मौतें हुई। और राजस्थान में 1,022 4 लोगों की मौतें हुई। 1,022 मामले राजस्थान में आए हैं। तो अब मात्र इन 4 राज्यों में ही 1,000 से ऊपर मामले हैं। बाकी सभी राज्यों में जो है कोरोना की लहर बिल्कुल शांत हो चुकी है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, आज 21 फरवरी को क्या विशेष है। तो आज दोस्तों हमारे देश में, मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो धर्म और आस्थाओं का एक खास महत्व है और उनका एक खास स्थान भी है। कुंभ के मेले का आयोजन दोस्तों आस्था का विशालतम स्वरूप है, जो कि 12 वर्षों बाद कुंभ का, महाकुंभ का मेला जो है वो बढ़ता है। और विश्व में सबसे बड़े मानव समागम का एक प्रकार से ये स्थान इसको माना गया। और इतिहास में इसका रिकॉर्ड दर्ज है, गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड दर्ज है कि सबसे बड़ा मानव समागम जो है कुंभ के मेले में भारत में होता है। तो यूनेस्को दोस्तों आज जो है कुंभ के मेले का आज के दिन समापन हुआ था, जो पीछे 2021 में कुंभ का मेला लगा था। तो इसीलिए हमने कुंभ के बारे में आपको बताया। और यूनेस्को दोस्तों राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण मानव सभा के रूप में भी जो है कुंभ को मान्यता दी और 2001 के महाकुंभ का समापन भी जिस प्रकार से आज ही के दिन 2021 को हुआ था, उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व भी था। तो दोस्तों इसलिए इसका महत्व है। और 1999 में दोस्तों 21 फरवरी को आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी। और अमेरिका में 1842 में आज के दिन सिलाई मशीन का पेटेंट करवाया गया था। जो सिलाई मशीन आप और हम सब अपने अपने घरों में भी देखते हैं, और कुछ साल पहले तो हर घरों में सिलाई मशीन एक प्रकार से अनिवार्य रूप से होती थी। आजकल जरूर सिलाई मशीन का चलन घरों में नहीं होगा। और इसके अलावा भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक के शांति स्वरूप भटनागर का 1894 में आज के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावा 1991 में गायिका और हीरोइन नूतन का आज के दिन निधन हुआ है दोस्तों। और 1998 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता माने जाते हैं ओम प्रकाश का भी आज के दिन निधन हुआ है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। अब हम आसपास की खबरों का भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले बताएं तो आज फिर दोस्तों चौथे चरण के चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो थम चुका है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव 23 फरवरी को होने जा रहे हैं और 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसके लिए आज शाम को चुनाव प्रचार थम गया। और इसके अलावा दोस्तों अमर सिंह ब्रांच के रेगुलेशन को बदलने के लिए दोस्तों, जो रेगुलेशन पहले 15-16 दिन का था, 21 दिन का भी था, उसको 7 दिन का कर दिया गया। उससे क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। और आज दोस्तों सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो उपखंड कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। और इसमें मैं आपको बताऊं तो नेठाना, परलिका, दीपलाना, रामगढ़, उजलवास, ढीलकी, खचवाड़ा, गोगामेड़ी, भरवाड़ा, मुंसरी, सरदारगढ़िया, अराइला वाली, सौती और 22 एनटीआर आदि गांवों के किसान थे, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में धरना दिया।
एक प्रकार से धरना देकर दरी बिछाकर उपखंड कार्यालय के आगे बैठ गए थे और नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ, एसडीएम महोदया के खिलाफ, स्थानीय विधायक के खिलाफ। और दोस्तों जब वार्ता करने के लिए प्रशासन आया तो वार्ता विफल रही, क्योंकि किसान अड़ गए थे कि पूर्व का जो रेगुलेशन है उसको बहाल किया जाए। और उसके बहाल में प्रशासन को क्या दिक्कत थी, किस प्रकार की अड़चनें थी, ये तो प्रशासन बेटर समझता है, इसके बारे में प्रशासन ने खुलासा नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से अंदर उसके बाद में फिर एक प्रतिनिधि मंडल किसानों का अंदर गया, अंदर बात हुई, उसमें बजरंग सारण आदि कई नेता भी थे और दोस्तों उसमें भी वार्ता विफल रही। और उसके बाद में किसानों ने एक अल्टीमेटम दिया, एक ज्ञापन दिया उपखंड महोदया को कि 23 फरवरी को एक बार फिर हम पूरे जोर शोर के साथ रामगढ़ में इसका जो है आंदोलन का बिगुल बजाएंगे और रामगढ़ की मुख्य रोड को ब्लॉक करेंगे। दोस्तों इस पर प्रशासन के कानों तक जूं भी नहीं रहेंगी। और दोस्तों ये अजीब कहानी है, पूरे क्षेत्र के किसान इस समय सड़कों पर हैं, एक प्रकार से मजदूर इस समय दुखी है। और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का धरना लगातार पिछले 2 साल से चल रहा है, उन्होंने भी ज्ञापन दिया और आज उन्होंने भी ज्ञापन दिया जो बादरा शहर में गंदा पानी पीने को मजबूर है। वार्ड नंबर 34 के लोग इकट्ठे होकर आए और आज एसडीएम महोदया को ज्ञापन दिया। तो दोस्तों ये कैसा कानून व्यवस्था है। और दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताऊं, लगभग 25 ट्यूबवेलों से रासलाना वितरका के पास किसानों के जो कॉपर होते हैं, बिजली के तार होते हैं महंगे भाव के, दोस्तों वो चोरी हुई है। और ये लाखों की चोरी है। भिरानी पुलिस थाना में इसका एक मामला भी दर्ज हुआ है और बहुत से किसानों की ये जो है कॉपर तार जो है वो चोरी कर ले गए। अज्ञात चोर, उनके विरुद्ध में मामला दर्ज कराया गया है। और एटीएम यहाँ उखाड़ने का प्रयास होता है, एक नहीं एक सप्ते में 2-2 बार, और ताले तोड़े जाते हैं। पहली बार सोनी बाजार में ताले तोड़कर चोरी की गई है। तो कैसी कानून व्यवस्थाएं भादरा में है। और क्षेत्र का किसान नेता दोस्तों नदारद है, क्षेत्र का किसान नेता इसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। और कल से दोस्तों 22 फरवरी है, तब से एक प्रकार से पूरा विपक्ष संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में वीडीएस से बिगुल बजाने जा रहा है जन समस्याओं के ऊपर। और दोस्तों सिंचाई, पेयजल, टूटी सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था और रिट की धांधली, पुरानी पेंशन बहाली की योजना, दोस्तों ये सारे लोग ज्ञापन देने के लिए आजकल तहसील और उपखंड कार्यालय के आगे जमा रहते हैं। और आजकल उपखंड कार्यालय के आगे एक प्रकार से रौनक रहने लगी है, जैसी रौनक पहले बलवान पूनिया रखा करते थे। आए दिन धरना प्रदर्शन, क्षेत्र के किसानों की मांगे उठाना और किसानों के साथ। लेकिन दोस्तों अब जब वो धरना प्रदर्शन करने वाले, मांग उठाने वाले नेता है वो अब जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, तो अब विपक्ष ने कमर कस ली है और क्षेत्र में जन समस्याओं का अंबार है। जो जन समस्याओं के लिए संघर्ष करता था, आखिर वो जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र की जन समस्याओं को नहीं समझ रहा है। और दोस्तों एक प्रकार की अलग अनोखी राजनीति करने पर तुले हैं हमारे क्षेत्र के विधायक और बड़े जनप्रतिनिधि। पता नहीं ये जनप्रतिनिधि किस प्रकार की यहाँ राजनीति कर रहे हैं। क्षेत्र में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, किसान सड़कों पर है, बिजली पानी की समस्याएं गंभीर है। दोस्तों जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो मूलभूत सुविधाएं भी एक प्रकार से नदारद हो चुकी है। तो कैसे दोस्तों क्षेत्र की जनताओं का विश्वास होगा हमारे माननीय विधायक महोदय पर। और धड़ाधड़ विधायक जो है वो धड़ाधड़ बोल रहे हैं कि शिलान्यास करने में व्यस्त है और समस्याएं सुनने में व्यस्त है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। देखते हैं भादरा विधायक का आने वाले समय में क्या इसके ऊपर, इन सभी तमाम घटनाक्रमों के ऊपर बयान होता है। लेकिन ऐसे समय में विधायक का नहीं आना दोस्तों क्षेत्र की जनता को बहुत खल रहा है, क्योंकि समस्याओं का अंबार है, हमने आपको जिस प्रकार से बताया। और रेगुलेशन बदलने को लेकर जिस प्रकार से अमर सिंह ब्रांच में 7 दिन का रेगुलेशन कर दिया गया, उसको लेकर किसान आज दिन भर जो है प्रदर्शन धरना करने पर मजबूर रहे। और एटीएम बदलकर
ठगी करने का मामला भी लगातार प्रयास में आ रहा है दोस्तों, लगातार। कल भी एक मामला दर्ज हुआ, 3 दिन पहले भी एक मामला 20,000 की चोरी का दर्ज हुआ था, और कल जो मामला दर्ज हुआ एटीएम बदलकर ठगी करने का 49,000 रुपए निकाल लिए दोस्तों, और 2 अज्ञात लोगों पर इसके लिए मुकदमा दर्ज करवाया गया। पंजाब नेशनल बैंक शाखा में ये वारदात हुई है, ये घटना हुई है। मुंसरी निवासी लालचंद ने दोस्तों जो मामला है वो दर्ज करवाया है। 4 फरवरी की ये घटना बताई जा रही है। माँ के साथ जब वो एटीएम में आए और कुछ 2 अज्ञात लोग थे, उनको बातों में उलझा के और धोखे से दोस्तों जो है उनका एटीएम बदल लेते हैं, और उसके बाद में 20-20 हज़ार की 2 ट्रांजैक्शन जो है निकालते हैं, 2 रकम निकालते हैं। उसके बाद में 5 फरवरी को बुन्ना में 9,000 की एक रकम निकालते हैं। तो इस प्रकार से 49,000 की ठगी कर ली जाती है, और 20,000 की 3-4 दिन पहले एक ठगी इसी प्रकार से एटीएम कार्ड बदल गया। तो क्या यहाँ गैंग दोस्तों सक्रिय हो रही है? बादरा में मोटरसाइकिल चोरियां भी हो रही है, दुकानों में चोरियां हो रही है, सोनी बाजार में दुकान लूटी जा रही है, और तार चोरी हो रहे हैं, किसानों के खेतों में भी किसानों के चोरी हो रही है। तो ये कैसा अराजकता वाला माहौल बना हुआ है दोस्तों। संभवतः इसी माहौल को भांपते हुए पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने कल बहुत बड़ी सभा का ऐलान किया, और उसके लिए चुनाव प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो देखते हैं उस सभा में क्या होगा, किस प्रकार की आवाज़ बुलंद करते हैं संजीव बेनीवाल। बलवान पूनिया के इस शासन काल में हुई इस प्रकार की भारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध किस प्रकार अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। और गोगामेडी में भी पशु मेला नहीं लगने पर दोस्तों धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो भी आजकल हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में है। और फाल्गुन माह के दोस्तों कृष्ण पक्ष से लेकर अमावस्या तक ये पशु मेला रहता है, लेकिन कोरोना काल में तो पीछे पशु मेला लगा था, प्रशासन ने अनुमति दी थी, लेकिन इस बार अनुमति नहीं दे रही है। बजरंग सारण के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गोगामेडी में किसानों ने, पशुपालकों ने धरना दिया है, और उनकी मांग है कि मेले की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा हमने आपको बताया कल 22 तारीख को बीडीएस संस्थान में धरना प्रदर्शन और किसानों विरोधी नीतियों के खिलाफ एक रैली होगी, आम सभा होगी, जिसमें सिंचाई, पेयजल, टूटी सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था, रीट की धांधली, पुरानी पेंशन और फसल बीमा क्लेम जो बकाया है उसको लेकर राज्यपाल के नाम एक उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा रैली के रूप में कस्बे के बाजार से। संजीव बेनीवाल इसमें मुख्य रूप से होंगे, सांसद राहुल कस्बा भी इस सभा में शिरकत करेंगे। इसके अलावा सब मांग प्रभारी मागोराम चौधरी भी इसमें होंगे, जबकि अशोक सैनी प्रदेश मंत्री भाजपा के और बलवीर बिश्नोई जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको बताया कि करीब रासलाना वितरिका के भिरानी हेड से जो अजीतपुरा हेड तक जो तार चोरी हुई है, लोगों 25 से अधिक के ट्यूबवेलों पर ये तार चोरी हुई है और लाखों रुपए का किसानों को इससे नुकसान हुआ है। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो करणी सेना के प्रमुख दोस्तों सुप्रीमो सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी द्वारा दोस्तों कड़े तेवर दिखाए जा रहे हैं कांग्रेस सरकार को, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को। दोस्तों महाराणा प्रताप पिछले दिनों जो उनका बयान आया था, और महाराणा प्रताप जो राजस्थान के एक प्रकार से महान योद्धा है, पूरे देश में उनको माना जाता है, और अकबर के साथ उनका युद्ध पूरे विश्व में विख्यात है। और किस प्रकार से अकबर के घुटने टिका दिए थे महाराणा प्रताप ने, उन महाराणा प्रताप शिरोमणि का अपमान किया था कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने, और सुप्रीमो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा दोस्तों मांग की गई है। कड़े तेवर दिखाते हुए ऐलान किया गया है कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा जल्द से जल्द माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे प्रदेश में उनके पुतले फूंके जाएंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, और गोविंद सिंह डोटासरा को माफी हर हाल में मांगनी होगी। तो दोस्तों ये करणी सिंह जो करणी सेना के सुप्रीमो हैं सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी, ये
उनके संबोधन है, उनके कड़े तेवर है जो कि सोशल मीडिया पर उन्होंने लाइव आकर दिए हैं। तो कुल मिला के ये मामला भी बहुत संगीन है और भादरा के सुखदेव सिंह शेखावत को गैरपेड़ी के रहने वाले हैं दोस्तों विशाल संगठन बनाकर पूरे देश में दर्जनों राज्यों में दोस्तों शानदार संगठन खड़ा किया है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का। और आजकल पूरे देश की राजनीति करते हैं और बड़ी बड़ी सभाओं में दोस्तों भाषण देते हैं और उनका जनाधार, उनका समर्थक, उनकी ताकत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और करणी सेना के इस संगठन को उन्होंने बहुत शानदार ढंग से विस्तार देते हुए पूरे देश में खड़ा कर दिया है। तो कुल मिला के दोस्तों ये कांग्रेस सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है कि करणी सेना भी अब उनके विरुद्ध खड़ी हो चुकी है। और आज दोस्तों वार्ड नंबर 34 के निवासियों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया गंदे पानी की समस्या को लेकर। और ऐसा पानी मटमैला, गंदा, बदबूदार पानी आ रहा है दोस्तों, जिसको लेकर बार बार हमने मांग उठाई है साफ संदेश चैनल के माध्यम से। और आज भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है और जलदाय विभाग के कर्मचारी जो है वार्डों में गड्ढे खोदने में लगे हैं और गड्ढे खोदकर उनको फाल्ट नहीं मिल रहे दोस्तों। अभी तक लोग गंदा और बदबूदार पानी पी रहे हैं और लोग टैंकरों से पानी गिराने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बिजली बिलों को माफ करने के लिए बिजली बिलों की जो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति है दोस्तों, उसके नेतृत्व में नेठाणा में पिछले 2 साल से धरना प्रदर्शन जारी है। और आज भी ज्ञापन दिया गया है उपकरण महोदय को बिजली बिलों को लेकर दोस्तों। उनकी लगभग 6 इसमें मांगे हैं। कोरोना काल के दौरान जो बिल थे बिजली के वो माफ किए जाए और काटे गए कनेक्शन बहाल किए जाए और स्थायी शुल्क फ्यूल सरचार्ज, अन्य शुल्क जो है वो तत्काल प्रभाव से बंद किए जाए और बिलों में जो अनियमितताएं हैं तुरंत वो अनियमितताएं दूर की जाए और जो तेज गति से मीटर चलते हैं उन मीटरों को बदला जाए और जो मीटर कंपनियों को ठेका दिया गया है उन कंपनियों को का ठेका जो है वो रद्द किया जाए। इसके अलावा हर परिवार को 200 यूनिट फ्री देने की भी मांग यहाँ की गई है। प्राइवेट कंपनी की तानाशाही, लूट और घोटालों की पर से तुरंत रोक लगे। और इसके अलावा बिजली समाधान जो संशोधन अधिनियम है 2020 को दोस्तों खारिज किया जाए, जो कि निजीकरण बिजली विभाग का किया गया है, उसको लेकर ये मांगे हैं। और दोस्तों पिछले 2 साल से मैं बताऊं तो आपको बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य खबर जो मैं आपको बताऊं तो 5 माह में 3700 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी की है एक केरल के वायनाड के निवासी मेलविन थॉमस ने, जो कि आज भादरा आए और भादरा में उनका बहुत शानदार स्वागत किया गया भारत परिषद द्वारा भी और अनेक अन्य संगठनों द्वारा, लोगों द्वारा भी। दोस्तों 9 अक्टूबर 2021 को वो चले थे अपने निवास स्थान से कन्याकुमारी से और 7 फरवरी 2022 को वो जम्मू पहुंच चुके थे। 3700 किलोमीटर की यात्रा और मात्र 5 महीनों में। तो कई जगह उनका स्वागत हुआ और 14 फरवरी को दोस्तों वो वापसी के लिए अपने गृह नगर वायनाड केरल की ओर रवाना हुए हैं और उसी दौरान रास्ते में भादरा में उनका रुकना हुआ। और दोस्तों उन्होंने एक स्लोगन भी अपनी तख्ती के ऊपर साइकिल के आगे लगा रखा था कि रक्तदान करे और जिंदगी बचाए। दोस्तों रक्तदान को लेकर भी सजग है, तो उनको दोस्तों उनकी तारीफ की गई सभी लोगों द्वारा। और जो भारत विकास परिषद के सदस्य थे वो अध्यक्ष के नेतृत्व में उनका शानदार स्वागत किया गया था साल उड़ाकर राजकीय सीनियर स्कूल के प्रांगण में। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं क्षेत्र की उस एक आज ऐतिहासिक खबर पर जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। दोस्तों हनुमान दास लुहारी वाला कामधेनु मंगल भवन, उसका आज भूमि पूजन किया गया है। और ये स्थान है बस स्टैंड से आगे मीडियट संस्थान के सामने। दोस्तों इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। शानदार भव्य इसमें भवन है, पार्क है, पार्किंग की व्यवस्था है, आदि अनेकों व्यवस्थाएं हैं। और आज भूमि पूजन जो है वो विधि विधान पूर्वक किया गया मदन चंद लुहारी वाला के द्वारा। और दोस्तों अनेकों लोग इस अवसर पर जो है वो आए हुए थे अहमदाबाद से, गुजरात से। और दोस्तों गुजरात में उनका बिजनेस है, व्यवसाय है। और सम्मान समारोह में मदन चंद लुहारी वाला को पूरे क्षेत्र के लोगों द्वारा
माला पहनाकर स्वागत किया गया और वक्ताओं द्वारा दोस्तों उनकी प्रशंसा की गई। और कुलदीप जोड़ ने तो यहाँ तक कहा कि नौर में जिस प्रकार से भिवानी है और अनेकों विकास कार्य भिवानी ने नौर में किए हैं, उसी प्रकार अब भादरा में मदन चंद लुहारीवाला है जिनके द्वारा अब भादरा की देखरेख की जाएगी और भादरा में विकास कार्य किए जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो लुहारीवाला परिवार ने इसी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने दोस्तों गोरा देवी लुहारीवाला आती थी, जो गोरा देवी कन्या विद्यालय है जो बहुत प्राचीन काल में दोस्तों 50-60 साल पहले बना था। बहुत शानदार बिल्डिंग जो जिसमें हजारों कन्याएं पढ़कर अपने गंतव्य तक चली गई और शानदार उपलब्धियां अर्जित करते हुए इस स्कूल से निकली है। इसके अलावा एक लुहारी वालों की धर्मशाला भी आती थी, सदन भी है, बहुत पुराना है। और इसके अलावा एक शिवालय का निर्माण भी लुहारी वाला परिवार द्वारा बनाया गया है। तो लुहारी वाला परिवारों का जो भादरा में योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है और अनुपम सौगातें उन्होंने भादरा क्षेत्र को दी है और आने वाले समय में भी अनुपम सौगात देंगे। और आज भी दोस्तों जो एक शिवबाड़ी का विकास किया जा रहा है भामाशाह सुशील गुप्ता के द्वारा और सहयोग से, जन सहयोग से, उसमें भव्य गेट जो निर्माण हो रहा है वो गेट दोस्तों जो अमरनाथ जी शर्मा है श्याम शिक्षण संस्थान के प्राचार्य, उनके द्वारा वो भव्य गेट शिव वाटिका में बनाया जा रहा है और 1 मार्च को संभवतः उसका भव्य उद्घाटन समारोह भी होगा। उसमें स्टील का एक शानदार भव्य गेट जो है वो मदन चंद लुहारीवाला ने आज दिया है। उन्होंने घोषणा की है, तो उनकी तरफ से एक भव्य स्टील का गेट जो है शिव वाटिका के मुख्य द्वार में लगाया जाएगा। तो ये बहुत शानदार घोषणा उन्होंने यहाँ भी की और इस शानदार कार्यक्रम में दोस्तों अनेकों वक्ताओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनको माला पहनाकर स्वागत किया। और भादरा की धरती पर इस प्रकार का दोस्तों इसकी निर्माण लागत जो है, जो कामधेनु मंगल भवन है, लगभग 5, 7, 10 लाख 10 करोड़ तक जा सकती है इसकी लागत। और बड़े भूभाग पर यह बनेगा, 2 एक प्रकार से भवन इसमें बनेंगे जिसका ब्लूप्रिंट तैयार है और ये सारे के सारे निर्माण इन्हीं की देखरेख में इन्हीं के निजी कोष से दोस्तों किया जाएगा। और इसका संचालन करेगी भादरा गौशाला कमेटी। भादरा की जो गौशाला है वो कमेटी इसका संचालन करेगी, जो कामधेनु मंगल भवन होगा और उसमें विवाह शादियों का बड़े बड़े आयोजन करने के लिए बहुत शानदार व्यवस्थाएं डेवलप की जाएगी। तो ये कब बनकर तैयार होगा इसको लेकर दोस्तों हम एक यहाँ स्थानीय जो गौशाला अध्यक्ष है उनका एक इंटरव्यू भी लेंगे, उसमें वो उनसे जानेंगे किस प्रकार की योजना है, कितना इसमें खर्चा होगा और कितनी भूमि है, किस प्रकार के इसमें निर्माण कार्य होंगे, तो इसके बारे में आगे जानेंगे। तो दोस्तों कुल मिला के आज जो बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ आई, वहाँ एसपी सिंह ने भी संबोधन किया, संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक ने भी संबोधन किया, डॉक्टर सुरेश चौधरी भी पूर्व विधायक यहाँ आए थे और अनेकों गणमान्य इस प्रकार से यहाँ आए थे। तो कुल मिला के दोस्तों आज की जो समीक्षा है उसमें इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं। भादरा से शुरुआत करें। भादरा गुआर की बोली दोस्तों यहाँ 5200 से लगी 6400 रुपये तक रही और 5843 रुपये औसत बोली रही। नौर में सरसों 7101 रुपये, गुआर 5946 रुपये प्रति कुंटल, मोट के भाव 5975 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि गेहूं के भाव 2100 रुपये और जौ के भाव 2400 रुपये प्रति कुंटल रहे। आदमपुर मंडी में नरमा 9501 रुपये प्रति कुंटल रहा और गुआर यहाँ 5861 रुपये प्रति कुंटल रहा। सरसा में नरमा 9831 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा 9450 रुपये ही आज रहा, जबकि कपास 7700 रुपये प्रति कुंटल रही। एलनाबाद में नरमा 9855 रुपये प्रति कुंटल रहा। संगरिया में जरूर 10,171 रुपये प्रति कुंटल रहा नरमा और गुआर यहाँ 5,796 रुपये प्रति कुंटल रहा। रावतसर में नरमा दोस्तों 10,225 रुपये प्रति कुंटल रहा। हनुमानगढ़ में नरमा 10,286 रुपये प्रति कुंटल रहा और गंगानगर में नरमा 10,375 रुपये हाईएस्ट भाव हमें यहाँ दिखे रहा और बरवाड़ा मंडी में नरमा 9653 रुपये और कपास के भाव 7,721 रुपये यहाँ सर्वाधिक हमें लगे। और इसके अलावा दोस्तों मंडी के भाव में इतना ही। आज
हम मौसम का मिजाज आपको बताएं तो 21 फरवरी को 4 से 7 किलोमीटर की हवाएं चल रही है और तेज धूप निकली है। बादल बिल्कुल नहीं थे, मौसम साफ था। रात्रि को भी बादल जरूर 40% के करीब छाए रहेंगे और लेकिन मौसम साफ होगा। 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर लगभग रहेगा। और कल 22 फरवरी का मौसम आपको बताएं तो दोस्तों मौसम में बदलाव आ रहा है और तेज गर्मी का एहसास भी कल होने जा रहा है। 15 से 24 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा और 26 से 31 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा, जो कि अब तक का सबसे गर्म दिन जो ये सर्दी के बाद में जो मौसम बदला है। और 24 से 29 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा, वो भी सबसे गर्म शाम रहेगी कल की। और दोस्तों शाम को लगभग 0.2 mm वर्षा की भी चेतावनी है। तो बादल रहेंगे 80% से 42% और रात्रि को लगभग शाम को 100% और रात्रि को फिर 80-90% बादल रहेंगे। तो कुल मिला के 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है और दोस्तों 54 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के झोंके आपको लग सकते हैं। एक प्रकार से हल्का तूफान कल आप महसूस करेंगे। दिन भर तेज हवाएं चलेगी, हल्का तूफान आप महसूस करेंगे। तो रात्रि को भी 16 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से अमूमन हवा चलेगी। रात्रि को भी 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, हवाओं के झोंके लगेंगे। तो 80% बादल छाए रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा कल का भी मौसम का मिजाज। आज के शाम के 7 बजे में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।